आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। बच्चों, आओ अब इन आयनिक यौगिकों के बारे में जानें। आयनिक यौगिकों के अणुओं में दो घटक होते हैं। एक कैटायन, जिसे धनायन या आम्लारिधर्मी मूलक बेसिक रेडिकल कहा जाता है, और दूसरा एनायन, जिसे ऋणात्मक आयन या आम्लधर्मी मूलक एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। आयनिक यौगिक: कैटायन धनायन, धनात्मक ऋणायन, आम्लारिधर्मी मूलक। एनायन ऋणायन, ऋणात्मक आयन, आम्लधर्मी मूलक। धनायन कैटायन और ऋणायन एनायन आयनों में विपरीत विद्युत आवेश होते हैं और उनके बीच एक आकर्षक बल कार्य करता है। इसे आयनिक बांध, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। धनायन कैटायन पर एक धनात्मक आवेश और ऋणायन एनायन पर एक ऋणात्मक आवेश के बीच आकर्षण बल एक आयनिक बंधन होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बंध है। स्थैतिक विद्युत का अध्ययन करते समय हमने देखा है कि प्रकृति में कोई भी वस्तु विद्युत आवेशित अवस्था से तटस्थ अवस्था में जाने की प्रवृत्ति रखती है। हालांकि विद्युत रूप से तटस्थ यानी तटस्थ परमाणु से आवेशित आयन किस कारण बनता है, ये हम परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास से बता सकते हैं। उसके लिए यह चित्र देखिए। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसे देने से सोडियम धनात्मक आयन धनायन बन जाता है और क्लोरीन के सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके सबसे बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है और सोडियम से इस इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके यह अपने परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा का ऑक्टेट पूरा करता है और क्लोरीन का एक ऋणात्मक आयन ऋणायन बनाता है। सोडियम के धनात्मक आयन धनायन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन ऋणायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के कारण उनके बीच एक आयनिक बंधन बनता है, जिससे सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। इसे पद और इलेक्ट्रॉन विन्यास से इस प्रकार देखा जा सकता है। अर्थात पूर्ण ऑक्टेट वाला एक इलेक्ट्रॉन विन्यास एक स्थिर अवस्था दर्शाता है और इसके अलावा सोडियम Na+ और क्लोरीन Cl- विपरीत रूप से आवेशित आयन सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए बंधन बनाते हैं, जो एक बहुत ही स्थिर आयनिक यौगिक है।